महादेव कहते हैं कि सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। भाग्य कुछ नहीं है, आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। याद रखना, एक रात पहले पढ़कर आप परीक्षा तो उत्तीर्ण कर सकते हो मगर प्रथम नहीं आ सकते। सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डट कर। देखना, समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति इच्छित निष्ठावान होना पड़ेगा। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। हम सभी के पास सामान्य योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर है। छूले आसमान ज़मीं की तलाश ना कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। चाहे जितना मोटिवेशनल शायरी पढ़ लो, लेकिन कामयाब होने की जो प्रेरणा रिश्तेदारों के तानों से मिलती है वह किसी और से नहीं मिल सकती। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण करना सीखो। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ज़मीन में तूफान का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़ जाता है। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। ना कोई कठिनाइयाँ, ना कोई तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। अपनी समस्याओं की पहचान खुद करें, दूसरे तो उलझन पैदा करेंगे। दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। आप तभी हार सकते हैं जब आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो ज़रा आप ही सोचो, हमसे नहीं होगा तो भला किससे होगा। सफलता की वह ऊंचाई किसी अभिशाप से कम नहीं जो इंसानियत और दया भाव खोकर प्राप्त की गई हो। दोस्तों, राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम सपनों को सोच सकते हैं तो उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। इंसान को कभी भी घमंड और अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने जाने कितने अभिमानी लोगों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया है। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं।
जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी तारीफ तो हर कोई खुद से कर सकता है, लेकिन जब लोग आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर आप हार पर भी मुस्कुराते हैं तो यह आपकी जीत से कहीं बढ़कर है, जो सामने वाले की जीत को फीकी कर देती है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हमें आने वाले कल से अपने आप अच्छे होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज की गई मेहनत और तैयारी ही उसे अच्छा बना सकती है। मुश्किलों से डरकर भाग जाने से कहीं बेहतर है उसका डटकर मुकाबला करना। जो डरते हैं उन्हें कभी सफलता हासिल नहीं होती। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे तो है ना? बाद में नमक लगा के खाते हैं। आपका आज का परिणाम आपके अतीत के किए हुए कर्म है। भविष्य बेहतर बनाना है तो आज के फैसलों को बदल लो। भरोसा रखना खुद पर। यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, या तो चुनौतियों से जमकर लड़ो, या फिर खुद के ऊपर डर हावी हो जाने दो। हर परिस्थिति में यदि आप खुश रहते हैं तो आपके बुरे चाहने वाले के लिए ये एक सज़ा है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी ना करें, क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कभी भी जीवन के फैसले जल्दबाजी से नहीं करना। जल्दबाजी में अक्सर फैसले गलत रास्ते भी चुन लेते हैं। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो जीवन भर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नाम कमाना पैसे कमाने से कहीं बेहतर है। जब आप खुद नहीं कर सकते तो एक चीज़ ज़रूर करें, प्रयास। वैसे दुनिया में सलाह देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मुसीबत के वक्त आपका खास ही आपके साथ होता है, जो आपको दिल से चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। ज़िंदगी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती रहती है, और अगर आप थोड़े समय के लिए भी रुके तो ज़माने से पीछे छूट जाओगे। क्या फ़र्क पड़ेगा तुझे दुख के सागर में डूब जाने से? कल का सूरज तो अपने समय पर ही उगेगा। गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते, इसलिए कहिए मत, बल्कि करके दिखाइए। सच्चे हो तो सफाई भी अधिक देनी पड़ेगी। जिनके विचार सुंदर होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कभी देखा है क्या गलत सोच वाले को इतिहास बनाते हुए? अगर आपके जीवन का लक्ष्य है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। व्यक्ति जितना छोटा होता है उसका घमंड उतना ही बड़ा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कल को किसने देखा, तो कल का क्यों इंतज़ार करना? जो करना है अभी से शुरू कर देना बेहतर होता है। सफलता की प्राप्ति चाहते हो तो जिद करना भी सीख लो। कठिनाइयों से ही हमारे जीवन के धैर्य की परीक्षा होती है। इसमें ही आपके अंदर की सामर्थ्य का पता चलता है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। जो लोग अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, असल में वही लोग सही से जीवन जी पाते हैं। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ स्वयं बदल सकते हो, और ये कार्य आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीनों बातें चरित्र को नष्ट कर देती है। भले ही चाहे कितनी असफलता मिल जाए, लेकिन कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना। गलत रास्ते पर चलने के बजाय असफल होना कहीं बेहतर है। जिसे हारने से डर लगता है वह पूरी जिंदगी डरता ही रहता है।
कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है, बस समझो जीत उसके पास है। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। आपको बोलना ही है तो सबके सामने बोलो, क्योंकि पीठ पीछे तो सब बोलते ही हैं। जो लोग सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार आगे होकर चलने का हौसला ज़रूरी होता है, क्योंकि हिम्मत और बुलंद हौसले वाले इंसान का तो रास्ता भी इंतज़ार करते हैं। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राजा के राज्य ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पंडित ने कहा, पूछे राजन। राजा ने पूछा, आप इतने बुद्धिमान हैं पंडित जी, किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? पंडित जी, आपके पुत्र को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। राजा बोला। ये सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देख पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए और घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताश्री जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में घूम रही थी। ये अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। पुत्र बोला, पूछिए पिताश्री। पंडित जी ने पूछा, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? पुत्र ने पताक से उत्तर दिया, सोना अधिक मूल्यवान है। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वे उन्हें बताने लगा, पिताश्री मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ। ये देख वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारा कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताश्री मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूँ। वह पंडित जी अंदर के कक्ष में ले गया। वहाँ एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था। उसने वह संदूक खोलकर पंडित जी को दिखाया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। वह संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र ये सब कहाँ से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का देकर वह प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वह खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आता हूँ। उन्हीं चांदी के सिक्कों से ये संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी भी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, किंतु वे पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए उसे लेकर वे राजा के दरबार चले गए। महापुत्र ने राजा को सारी बात बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का क्यों उठाता है। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला,
असली विद्वान तो तुम निकले। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, कर्म करते चलो। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव।